हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो है आर्टिकल का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। फ्रेंड्स एग्ज़ाम में 2-3 नंबर का आर्टिकल तो पूछ ही लेता है, इंग्लिश पूछे जाते हैं, वहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम बहुत इजी क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं, बिकॉज हमारा जो है फ्रेंड्स कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसी की वजह से हम आसान से आसान क्वेश्चन में एग्जामिनर हमको फंसा देता है। कि जो एग्ज़ाम है ना, इतने टफ़ हो गए हैं कि जब तक हम किसी भी टॉपिक में डीप में नहीं जाएंगे तो वो हमको कंफ्यूज करके रख देगा। तो आज मैं फ्रेंड्स आपके लिए आर्टिकल दा का यूज़ लेकर आया हूँ, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आपको इसमें से कोई चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस तरह बाई ट्रिक समझाऊंगा कि आपको कोई चीज़ इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जो है फ्रेंड्स आपका पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करके रख दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसका पहला रूल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका पहला रूल है, द इज़ कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर पर्सन आर थिंग। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, द का यूज़ किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए किया जाता है। पार्टिकुलर का मतलब यूँ समझ लीजिए फ्रेंड, जो पार्टिकुलर होगा मतलब वो निश्चित होगा, जाहिर सी बात है वो निश्चित होगा, तभी तो दा का लग रहा है, दा का यूज़ हो रहा है। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम जानते हैं उसी के पहले तो हमको दा का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसी से ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, जो दा का यूज़ होता है फ्रेंड्स किसी पार्टिकुलर मतलब विशेष या ख़ास व्यक्ति या वस्तु के लिए दा का प्रयोग किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो आसानी से होगी आपको समझने में। देखिए, ही विजिटेड द मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो द मिनिस्टर है ना, एक ख़ास व्यक्ति का नाम है, एक ख़ास व्यक्ति का क्या है, पद है। ठीक है, जो व्यक्ति है उसको मिनिस्टर का पद मिला है, यानी वो क्या है, एक ख़ास व्यक्ति हो गया है, और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे दा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मीन सम पार्टिकुलर मिनिस्टर, तो यहाँ पे दिया है जो फ्रेंड मिनिस्टर लिया गया है तो वो एक विशेष आदमी है, विशेष पर्सन है, तभी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मिनिस्टर के साथ दा का यूज़ हुआ। यूँ समझ लीजिए फ्रेंड, जब भी किसी व्यक्ति का किसी पोस्ट के नाम से हम पुकारते हैं, यूँ समझ लीजिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी व्यक्ति को उसके पोस्ट के नाम से पुकारते हैं तो वहाँ पे जो है फ्रेंड्स द आर्टिकल दा का यूज़ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो एक ख़ास व्यक्ति है, को एक पार्टिकुलर पर्सन हो गया है। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद देखिए, सी कॉल्ड द डॉक्टर। तो यहाँ पे जो फ्रेंड द डॉक्टर लग रहा है ना, द डॉक्टर जो लग रहा है फ्रेंड्स, ये एक विशेष डॉक्टर हो गया। अगर ऐसा कहती ये जो है सी कॉल्ड अ डॉक्टर, तो वहाँ पे कोई विशेष नहीं है। मतलब ये जो है सी जो है इस डॉक्टर के बारे में भली भांति इसके बारे में जानती है सब कुछ, तभी जो है ये जो है सी जो है क्या लगाई है, द डॉक्टर लगाई है। और द डॉक्टर लगाने से मतलब जो है वो व्यक्ति क्या हो गया, एक पार्टिकुलर पर्सन बन गया है। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा होगा। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका अगला रूल है फ्रेंड्स, डेफिनिट आर्टिकल द is used before a noun if it is used before relative pronoun expressly। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी जब प्रोनाउन होता है और उसके बारे में हम जोर दे के कोई बात कहते हैं, जोर कब देंगे फ्रेंड्स, जब हम उस व्यक्ति को, उस पर्सन को जानेंगे तभी तो हम उसके बारे में तारीफ़ करेंगे, तभी तो हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर नहीं जानते तो हम उसके बारे में कुछ जिक्र फिक्र नहीं कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे, शी इज़ अ गर्ल हु सिंग्स गज़ल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, है ना, जो कहने वाला व्यक्ति है इस लड़की को जो है ना, इस लड़की को है बहुत भली भांति से जानता है। क्यों, कैसे जानता है? अरे जानता है तभी तो उसे पता है कि मतलब वो क्या गाती है, अच्छा गाना, गज़ल भी गाती है ना। जब ये जो है फ्रेंड्स, जो कहने वाला है यहाँ पे अगर यूज़ हो गया है ना, तो यहाँ पे अगर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये उसके बारे में और डिटेल, जो कहने वाला व्यक्ति है उसके बारे में और डिटेल बता रहा है। क्या डिटेल बता रहा है? हु सिंग्स गज़ल, हु सिंग्स
गज़ल। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो व्यक्ति है कहने वाला वो इस लड़की को जानता है, और जब भी कोई कॉमन नाउन होता है ना फ्रेंड्स, और जब उसके बारे में दोबारा जिक्र फिक्र होती, जब जो कोई भी चीज़ होती है जब उसकी एक बार जिक्र हो जाती है कॉमन नाउन की, तो दूसरे बार जब उसका जिक्र किया जाता है तो फ्रेंड्स एक ही सेंटेंस में जब दूसरी बार उसका जिक्र किया जाता है तो वो कॉमन नाउन जो होता है ना फ्रेंड्स दा के साथ आता है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। जैसे फ्रेंड्स इसका सही एग्जांपल हो जाएगा, सी इज़ द गर्ल, सी इज़ द गर्ल हु सिंग्स गज़ल, मतलब ये वो लड़की है जो क्या गज़ल गाती है। इसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो है दूसरा, दिस इज़ अ बर्ड विच कैन फ्लाई, तो कहने का मतलब जो ये सेंटेंस जो व्यक्ति बोल रहा है ना, वो जिस पक्षी के बारे में बात कर रहा है वो पहले से ही जानता है उसके बारे में, तभी तो उसका रेफरेंस बता रहा है फ्रेंड्स। उसका रेफरेंस जो है उसकी व्याख्या तभी तो कर पा रहा है कि विच कैन फ्लाई, जो क्या कर सकता है, उड़ सकता है। तो इसका मतलब ये जो कॉमन नाउन है ना फ्रेंड्स, अब जब दूसरी बार इसमें जो है यूज़ हो रहा है, मतलब वो व्यक्ति पहले तो उसके बारे में जान चुका, अब दूसरी बार जब बोल रहा है तो उसको दा का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, दिस इज़ द बर्ड, ये वही पक्षी है, ये वह पक्षी है विच कैन फ्लाई, जो उड़ सकती है या उड़ सकता है। आई होप कि फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे नए तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसका अगला रूल है, The is placed after one of, each of, neither of, either of, none of, एवरी वन ऑफ। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम लोग आर्टिकल में भी पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स इसको याद रखना, जब भी ये वर्ड आते हैं, जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो फ्रेंड्स जो इसके बाद नाउन होता है ना फ्रेंड्स वो प्लूरल में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो नाउन आएगा इसके साथ में वो प्लूरल में होगा, और उस नाउन के पहले हमको दा का भी यूज़ करना पड़ेगा। क्यों हमको यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो फिक्स्ड हो गया ना, तभी तो हम उसको ये सब वर्ड के साथ यूज करेंगे, है ना। उस नाउन के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, तभी तो इस वर्ड का ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ का यूज़ करेंगे। आइए फ्रेंड्स मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता तो आपको समझ में आ गया। जैसे वन ऑफ बॉयज़ इज एब्सेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, मतलब वन ऑफ बॉयज़ यानी लड़कों में से एक लड़का, है ना, सारे लड़कों में से एक लड़का क्या है, एब्सेंट है। तो मतलब ये जो सेंटेंस कहने वाला है ना फ्रेंड्स, जो उन बच्चों के बारे में बता रहा है उन बच्चों को जानता है। सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। जो ये कहने वाला सेंटेंस बोल रहा है ना, जो स्पीकर है, जो थर्ड पर्सन से कह रहा है वन ऑफ बॉयज़ इज एब्सेंट, तो यहाँ पे जो कहने वाला है फ्रेंड्स उस लड़कों को बड़ी भली भांति जानता है। तो ये जो कॉमन नाउन है ना, अब इस कॉमन नाउन के साथ हमको दा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, वन ऑफ द बॉयज़ इज एब्सेंट, यानी सारे लड़कों में से एक लड़का क्या है, एब्सेंट है। आई होप कि फ्रेंड्स समझ में आ रहा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, यानी लड़कियों में से कोई भी लड़की इंटेलिजेंट नहीं है। तो मतलब ये भी जो सेंटेंस कह रहा ना फ्रेंड्स, इस लड़कियों के बारे में अच्छी तरह से उन लोगों को जानता है। ये कॉमन नाउन है जो फ्रेंड्स अब जो है उसके बारे में जिक्र कर रहा है, यानी जो व्यक्ति है एक बार तो उसके बारे में जान गया है, तो जब दूसरी बार वो सेंटेंस में यूज करेगा तो दा के साथ यूज करेगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है फ्रेंड्स, कंसेप्ट इज क्लियर। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज़ इंटेलिजेंट, ये आपका हो जाएगा सही। इसके बाद फ्रेंड्स एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आइदर ऑफ मेन वाज एब्सेंट, है ना, आइदर ऑफ मेन वाज एब्सेंट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो भी सेंटेंस कहने वाला है वो जो कह रहा है ना उस आदमियों के बारे में जानता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स उस आदमी के पहले जो है फ्रेंड्स आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे इसका सही हो जाएगा, आइदर ऑफ द मैन वाज प्रेजेंट, दिस इज राइट। आई होप कि फ्रेंड्स ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है फ्रेंड्स, इफ एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन यूज द बिफोर द एडजेक्टिव,
जो प्रॉपर नाउन होते हैं फ्रेंड्स, अगर वो एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बता दूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमा के पूछ लेगा तो आपको दा का यूज़ मालूम होगा कि कहाँ पे दा का यूज़ होना है, कहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ होना है, आपको ईजिली समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं पार्ट 1 पार्ट 2 इसका अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड्स, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत हेल्प आपको मिलेगी उस वीडियो से। उसमें फ्रेंड्स एक वीडियो में अलग से ए का आर्टिकल ए का बनाया हूँ और आर्टिकल एन का बनाया हूँ, उसको भी आप लोग देखिए तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको उस वीडियो से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जब भी कोई प्रॉपर नाउन के साथ जो है क्या है एडजेक्टिव वर्ड होगा तो उसके साथ आपको आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ेगा। करना ज़रूरी नहीं बल्कि मजबूरी हो जाएगा फ्रेंड्स। और प्रॉपर नाउन में आपको बता दूँ, पार्टिकुलर किसी का अपना खुद का नाम हो गया, जब हम किसी कॉमन नाउन को कोई पार्टिकुलर नेम दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे बॉय, बॉय को एक लड़का ही तो कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे उस बॉय का नाम राहुल रख देते हैं तो वो क्या किसमें गिनती होने लगती है, उसकी प्रॉपर नाउन में गिनती होने लगती है। जैसे गांधी जी क्या थे, एक व्यक्ति थे, अगर वो जब तक उनका नाम नहीं था तो वो कॉमन नाउन में थे, और एक लेकिन जैसे उनका नाम गांधी पड़ गया तो क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। तो आइए फ्रेंड्स को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे वी लव इमॉर्टल गांधी, तो हम जो है अमर गांधी जी को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, हम अमर गांधी जी को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो गांधी जी है ना, गांधी जी ये प्रॉपर नाउन है, क्या है ये जो है फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन में है। तो और इसके साथ देखिए फ्रेंड्स आपका एडजेक्टिव लगा इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर या शहीद। ठीक है फ्रेंड, तो इसके पहले आपका देखिए एडजेक्टिव वर्ड दा नहीं लगा हुआ है, तो इसके पहले आपको क्या लगाना है, दा लगाना है, तो आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स वी लव द इमॉर्टल गांधी। आई होप कि फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल है फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा सा समझने में थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपके माइंड में समझ में आ जाएगा। वैसे देखते हुए तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, व्हेन एवर कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एडजेक्टिव इट इज प्रीसीडेड बाय डेफिनिट आर्टिकल द। तो फ्रेंड्स जो कॉमन नाउन होते हैं ना, आप लोग इसके पहले मैं इसका जो है फ्रेंड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी देखिए फ्रेंड्स। जो कॉमन नाउन होते हैं ना उसके साथ हमेशा आपका जो इंडिफिनिट आर्टिकल आता है, ए आता है और एन आता है, उसके साथ दा का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स जो है उस कॉमन नाउन को एज ए एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, उसके साथ कोई एडजेक्टिव वर्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कॉमन नाउन है फ्रेंड्स, उस सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा आइए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे व्हेन रितेश फाउंड अ बॉय, मतलब जब रितेश ने एक लड़के को पाया, ठीक है, एक लड़के को पाया, द फादर केम इन हिम, तो मतलब जैसे ही रितेश को एक लड़का मिला तो उसके अंदर कौन आ गया, द फादर केम इन हिम, मतलब उसके अंदर एक फादर आ गए। फादर का मतलब एक क्या होता है, द लव ऑफ फादर, मतलब पिताजी के जैसा प्रेम करने वाला। ठीक है, उसे ही बोलते हैं द लव ऑफ फादर। मतलब ये जो है रितेश है ना, रितेश के अंदर फादर के जैसा प्रेम करने का फीलिंग आ गया जब उसने किसको देखा, एक लड़के को देखा। अब उसको जो है फ्रेंड्स द फादर कहा जा रहा है, मतलब उसको जो है जो कॉमन नाउन, ये तो फादर तो कॉमन, पिता तो बहुत से पिता होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कॉमन नाउन है, फिर भी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे द का यूज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। आइए फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल के माध्यम से और आपको इसको समझाने की कोशिश। तो फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल मैं और बता दूं आपको। देखिए, व्हेन मीता सा अ गर्ल द मदर केम इन हर। देखिए फ्रेंड, बहुत इजी, दो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब मीता ने एक लड़की को देखा, द मदर केम इन हर, उसके अंदर माँ आ गई। माँ का मतलब माँ उसके अंदर नहीं घुस गई, बल्कि माँ जैसा फीलिंग, माँ जैसा प्यार उसके अंदर उस लड़की के प्रति आ गया है। तो ये जो मदर है ना, जो आपका मदर एक कॉमन नाउन जो है फ्रेंड्स, अब इसके साथ दा लगाना ज़रूरी नहीं बल्कि मजबूरी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि फ्रेंड्स ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका जो है अगला रूल, दा इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं सबके साथ आपका द का यूज़ होता है। कोई फ्रेंड्स आपको मैं इस ट्रिक से बताने जा रहा हूँ जो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे फ्रेंड देखिए रिवर की बात कर लेते हैं। ये जो रिवर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड होते हैं मतलब ये दुनिया रहती दुनिया, मतलब दुनिया जब से बनी है तब से रिवर्स क्या हैं, यानी ये लोग ऑलरेडी क्या है, फिक्स्ड हैं, मतलब ये एक निश्चित है, निश्चित होते हैं। तो इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको जितने भी नदियाँ मिलेंगे आपको, जैसे द गंगा हो गया, द राप्ती हो गया, द ताप्ती हो गया, है ना, द सतलज नदी हो गया, तो इस तरह से आपको जितने भी नदियाँ हैं ना, नदियों के नाम देखते ही फ्रेंड्स आपको क्या लगाना है, दा का यूज़ करना है। इसी तरह से फ्रेंड्स सीज, अरे भाई नदियों से क्या बना है, समुद्र बना है, तो उसके साथ भी आपको दा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। गल्फ जितने भी खाड़ी के नाम होते हैं फ्रेंड, जैसे अरब सागर हो गया, और इसके बाद डिज़र्ट जितने भी फ्रेंड्स आपके जो है ना रेगिस्तान होते हैं, उसके साथ भी आपको जो है दा का प्रयोग करना होगा, जैसे द सहारा डिज़र्ट। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका कैनल, कैनल्स माने होता है नहर, नहर भी जितने होते हैं फ्रेंड आपको ना देखिए, रिवर सी कैनल्स, ये तीनों पानी से ही संबंधित है फ्रेंड्स, है ना, रिवर नदियाँ, समुद्र और नहर। तो आपको इसके पहले फ्रेंड बिना सोचे समझे दा का यूज कर ही देना है। तो फ्रेंड्स आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे नदी के बारे में हो गया द अमेज़न एक फ्रेंड्स नदी है। उसके बाद फ्रेंड्स एक समुद्र का नाम लेते हैं, जैसे द इंडियन ओशन हो गया, ये जो है समुद्र हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स एक गल्फ़ लेते हैं, गल्फ़ मतलब अरेबियन गल्फ़, बंगाल अरब जिसे बोलते हैं अरब की खाड़ी फ्रेंड्स। इसके बाद ले लेते हैं आपका जो है रेगिस्तान, द सहारा डेजर्ट, है ना, सहारा का रेगिस्तान। उसके बाद ले लेते हैं फ्रेंड कैनल का नाम, जो कैनल्स होते हैं द पनामा कैनल। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स ये से हिस्टोरिकल चीज़, ये जो दुनिया जब से बनी है फ्रेंड तब से ये फिक्स्ड हो गया है। तो इसके पहले बिना सोचे आपको क्या लगा देना, दा लगा देना। कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं कि आपको रिवर गल्फ ये सब याद करना, कुछ नहीं। आपको कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है, बस आपको लगा देना उसके साथ दा का प्रयोग। आइए फ्रेंड्स अगला रूल हम लोग देख लेते हैं। अगला रूल है फ्रेंड्स आपका, वी प्लेस डेफिनिट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है जितने भी नीचे नाम दिए जा रहे हैं, जैसे ग्रुप ऑफ आइसलैंड, मतलब अगर आइसलैंड्स का मतलब होता है फिर द्वीप समूह, जो द्वीपों का समूह होता है उसके साथ भी आपको जो है दा का प्रयोग करना है। सीरीज ऑफ माउंटेन मतलब पर्वत श्रेणियों के साथ भी, मतलब ऐसा पर्वत जो मतलब पर्वतों की श्रृंखला हो, श्रृंखला को मतलब बहुत दूर तक उसका सीरीज फैला हो। इसी तरह से फ्रेंड रिलीजियस बुक, जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं ना, जैसे द कुरान, द बाइबल, द इंजील वगैरह, और होली स्क्रिप्चर्स। तो फिर इंजील जो होता है उसके साथ भी आपको जो है दा का प्रयोग। कम्युनिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी समुदाय को लेके, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, है ना, द सिख, द ईसाई एट्सेट्रा। तो आइए फ्रेंड्स इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज है फ्रेंड्स, जो है ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स है। उसके बाद फ्रेंड्स सीरीज ऑफ माउंटेन मतलब पर्वत श्रेणी, जैसे रॉकी क्या है, पर्वत श्रेणी है। उसके बाद है फ्रेंड्स रिलीजियस बुक, जैसे महाभारत हो गया। उसके बाद है फ्रेंड्स रिलीजियस बुक हो गया, जैसे द गीता हो गया, द हिंदू हो गया, सॉरी कम्युनिटी का मतलब हो गया जैसे फ्रेंड्स द गीता, द हिंदू, द सिख वगैरह। आई होप कि फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी ट्रिक, इसमें कोई भी जो है फ्रेंड्स रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईजिली ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका अगला रूल है, डेफिनिट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ। प्लेन्स का मतलब फ्रेंड्स वायुयान, जितने भी हवाई जहाज़ होते हैं ना फ्रेंड्स, जो उनके नाम होते हैं ना उसके पहले आपको दा का यूज़ करना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्लेन्स होते हैं ना फ्रेंड, जैसे द किंगफिशर हो गया, द एयरलाइन हो गया, है ना फ्रेंड, तो आपको ये समझ में आ जाए। और जैसे पानी वाले जहाज़ जैसे होते हैं फ्रेंड, जैसे द टाइटेनिक, आपका बहुत ही फेमस इस पर फिल्म भी बनी हुई है टाइटेनिक पे। तो जैसे जो पानी वाले जहाज़ हो गए उनके साथ भी आपको दा का यूज़ करना है। और जैसे फ्रेंड स्टार्स का मतलब जो जितनी भौगोलिक चीज़ें हैं फ्रेंड, द सन, द मून, है ना, जितने भी भौगोलिक चीज़ें हैं फ्रेंड्स आपको दा का प्रयोग करना। म्यूजिकल न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर के नाम आते हैं ना फ्रेंड्स उसके साथ आपको दा का यूज़ करना, जैसे द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण, द हिंदू एट्सेट्रा। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं फ्रेंड्स आपको उसके साथ भी दा का प्रयोग करना है। जैसे हो गया फ्रेंड द गिटार, है ना। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। द गिटार हो गया, द वायलिन हो गया, और एक्सेट्रा।
आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स अगला रूल आपका, इफ़ टू प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द लास्ट प्रॉपर नाउन। तो फ्रेंड्स जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, अगर उन दोनों के बीच में तुलना की जाती है, दो प्रॉपर नाउन के बीच में तुलना की जाती है, तो जो दूसरा वाला प्रॉपर नाउन होता है ना फ्रेंड्स, जो दूसरा वाला प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले दा का प्रयोग करना। यूँ कह लीजिए मतलब जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, मतलब जिससे तुलना की जाती है उसके पहले आपको दा का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दूँ फ्रेंड्स, सचिन इज़ द लॉरा ऑफ इंडिया। तो सचिन जो है फ्रेंड्स इंडिया का लॉरा है। तो फ्रेंड्स सचिन की तुलना किससे की जा रही है? सचिन की तुलना लारा से की जा रही है। तो जिससे की जा रही है उसके पहले हमने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। सचिन भी एज ए प्रॉपर नाउन है और लारा जो भी क्या फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपका फ्रेंड्स कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास भी एक प्रॉपर नाउन है और इसकी तुलना शेक्सपियर से की जा रही है जो कि एक प्रॉपर नाउन है। तो जब तुलना की जा रही है तो इसके पहले आपको क्या लगाना है? दा लगाना है। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अलग से रिकॉर्ड करके बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो पर अगर फ्रेंड्स नए हो, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स समझने में या मैं समझाने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, सर समझ में नहीं आया, मैं उसको आज आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।